जैसा कि आप जानते हैं, जेडीयू और बीजेपी एक या दो चरणों में चुनाव की मांग कर रहे हैं। अब से पहले आपको याद होगा, अक्सर बीजेपी पर यह आरोप लगता था कि बीजेपी ज्यादा चरणों में चुनाव करा के फायदा लेती है। चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी घूम घूम कर सब जगह प्रचार कर सकें, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा चरणों में चुनाव कराया जाता है। लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू एक या दो चरणों में चुनाव क्यों मांग रहे हैं, इस पर भी आता हूं। जरा पहले कुमार गौरव के पास चलता हूं। गौरव, आपके पास क्या अपडेट है आज की तारीखों पर? गौरव। देखिए, बिल्कुल तमाम राजनीतिक दलों ने वहाँ एक या दो फेज की ही डिमांड की थी। चूंकि सत्ता पक्ष जेडीयू जो है उसने एक फेज की मांग की थी, बीजेपी ने दो फेज की मांग की थी, आरजेडी ने भी दो फेज की मांग की थी। जाहिर तौर पे देखिए, जब आप एक देश एक चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वैसी स्थिति में आप दो या तीन फेज में खींचेंगे तो बिहार की जो स्थिति है, कानून व्यवस्था है या नक्सल की जो समस्या है, उससे ज़्यादा बड़ी समस्या कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हुआ था, इसलिए और ज़्यादा फेज में चुनाव होने से ये होता है कि जाहिर तौर पे जो छोटे राजनीतिक दल हैं उनका खर्च बढ़ता है। बड़े राजनीतिक दलों और सत्ता पार्टी को तो घूम घूम कर प्रचार करने का मौका मिलता है, लेकिन छोटे राजनीतिक दलों को दिक्कत होती है। जो कमज़ोर उम्मीदवार होते हैं उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, चूँकि अगर चुनाव लंबा खींचता है तो। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि वोटिंग के बाद आप देखते होंगे लगातार सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाह फैलती है कि फला बूथ में जहाँ पे ईवीएम रखा गया है वहाँ से ईवीएम बदल दिया गया, फर्जी ईवीएम पकड़ेगा। तो 50 तरह की बातें आती है जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में और चुनाव आयोग की जो भूमिका है उसको कहीं ना कहीं संदिग्ध लोगों के मन में करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में ये होना जरूर चाहिए। दो फेज की बात लगातार बताई जा रही है, लेकिन हाँ, बिहार महाराष्ट्र जैसे समस्या वाला भी राज्य नहीं है, चूंकि नक्सल समस्या महाराष्ट्र में अब भी बिहार से ज़्यादा है। तो एक फेज में भी अगर चुनाव बिहार में कराएं तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि तमाम राजनीतिक दलों ने अगर बहुमत की बात कर लें तो महागठबंधन की तरफ से और बीजेपी की तरफ से दो फेज की मांग की गई थी, जेडीयू ने एक फेज की मांग की थी। इनफैक्ट चीफ सेक्रेटरी जो है बिहार के, वो कुछ दिन पहले दिल्ली आए थे और होम सेक्रेटरी से भी उन्होंने मुलाकात की थी और एक फेज की मांग उन्होंने की थी। कहा था कि राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर है, नक्सल समस्या नहीं है, इसलिए एक फेज में चुनाव कराइए और बात खत्म होता कि चुनावी खर्च भी कम हो। और दूसरी बात, जो तारीख की बात हो रही है, देखिए मानक, मैं एक प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जाना चाहूंगा। 28 तारीख को छठ की पूजा खत्म हो रही है, 20 तारीख को दीपावली है। अगर जो बाहर रह रहे हैं लोग, लेबर मजदूर या जो भी कामगार काम करने वाले लोग, जो बाहर के लोग जो बिहार जाएंगे, वो क्या 6 तारीख को अगर फर्स्ट फेज की वोटिंग होती है तो 28 के बाद क्या 8 दिन उनके लिए रुकना, या 11 तारीख को होती है सेकेंड फेज की वोटिंग तो क्या 13 दिन बिहार में रुकना उनके लिए बड़ा, जो कामगार लोग होते हैं जो बाहर काम करते हैं या जिस भी स्तर का काम वो बिहार से बाहर करते हो, उनके लिए 13 दिन या 10 दिन का इंतजार करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में चुनाव आयोग ठीक है, तमाम चीज़ों को परखने के बाद ही वो अपने तारीखों का ऐलान करेगा। लेकिन हाँ, ये बात है कि बिहार का चुनाव इस बार पहली बार महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार जितनी फेज, 3 फेज तक लेटेस्ट वो आया था, अब 2 फेज या 1 फेज में होता है, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा, एसआईआर जिसे लेकर इतना बड़ा विवाद हुआ, उसकी शुरुआत बिहार से हुई। कई लाख लोगों के नाम काटे गए, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप चले, वोट चोर गद्दी चोर का नारा भी विपक्ष की तरफ से दिया गया। उस एसआईआर के बाद ये पहला चुनाव है, तो जाहिर तौर पे दिलचस्प है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अगर एनडीए की बात करें तो पूरी तैयारी में, आपने कुछ दिन पहले देखा कि धर्मेंद्र प्रधान समेत 2 और सह प्रभारी वहां बनाया उन्होंने, तैयारी पूरी है। ठीक है, ओके।